Hi everybody. Today I am going to tell you about practical number 3 offering responding to offers. यानी ऑफ़र करते हैं हम या ऑफ़र अगर कोई करता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बारे में ये मतलब स्पीकिंग के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। तो ऑफ़र रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ पुलिंग समथिंग फोर्थ फॉर कंसिडरेशन, यानी ऑफ़र जो होता है वो रेफ़र करता है कि एक्ट ऑफ पुलिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए आप लोग क्या करते हैं, किसी के साथ कंसिडरेशन करने के लिए बोलते हैं। इन द एक्ट ऑफ ऑफरिंग, यानी ऑफरिंग के जो कार्य होता है, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, टू पार्टीज की ज़रूरत पड़ती है। और ऑफर्स आर रिस्पॉन्ड आइदर इन अफर्मेटिव और इन निगेटिव, यानी जो ऑफर्स होता है वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, रिस्पॉन्ड जो उसका होता है, और निगेटिव भी आ सकता है। यानी कि आप कोई चीज़ किसी को ऑफ़र कर रहे हैं तो यस भी बोल सकता है, नो भी बोल सकता है। जैसे फर्स्ट पार्टी और वन पर्सन जो है, कोई पार्टी है या कोई एक व्यक्ति है ऑफ़र कर रहा है, और सेकंड पार्टी और सेकंड पर्सन जो है वो या तो एक्सेप्टेंस करेगा या रिजेक्शन करेगा, या तो स्वीकार कर लेगा या तो उसको मना कर सकता है। तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मेकिंग ऑफर टू बी, यानी ए जो है बी से अगर ऐसा कर रहा है तो बी का जो आंसर है नो। अगर रिजेक्शन कर रहा है तो इन र्यूड वे, यानी र्यूड वे में अगर बोलेगा तो नो डायरेक्ट बोल देगा। अगर उसका एक्सेप्टेंस है थैंक यू आई विल मैनेज, रिजेक्शन है लेकिन पोलाइट वे में है, यानी प्रेम से वो कोई चीज़ के लिए मना कर रहा है तो ऐसे बोलेगा थैंक यू आई विल मैनेज। नेक्स्ट है यस एक्सेप्टेंस, यस डायरेक्ट बोल देगा तो ये भी स्वीकृति होगी उसकी डायरेक्ट। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स भी बोलेगा तो एक्सेप्टेंस होगा, वाई नॉट है एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल हो गए। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से क्या कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, ऑफरिंग कर रहा है। गिविंग ऑफर्स जो है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस फॉर गिविंग ऑफर्स, यानी ऑफ़र देने के लिए, करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस हैं, जो वाक्यांश है, जैसे कैन आई से आप बोल सकते हैं मे आई रिक्वेस्ट करता है कैन आई थोड़ा सा, फ्रेंड्स वगैरह से या जो आपके हम उम्र है उनके साथ ऐसे बोलते हैं। सेल आई फ्यूचर की बात है। लेट मी और वुड यू लाइक मी टू, ऐसे वर्ब के साथ कुछ आप आगे बोलेंगे। और नेक्स्ट है डू यू वांट मी टू, वर्ब अथवा डू समथिंग। आई कैन, इसके बाद कुछ है कुछ उसमें जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो ऐड करेंगे। इफ़ यू लाइक, ऐसे बोल सकते हैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू इफ़ यू लाइक। डू यू वांट, नाउन समथिंग, नाउन लगा के बोलते हैं। डू यू वांट, या कोई किसी को ऑफ़र कुछ पूछ रहे हैं, डू यू वांट वाटर, डू यू वांट कॉफ़ी, कुछ आप उनको ऐसा बोलना है तो नाउन अगर वर्ड है, कॉफ़ी वगैरह हो गया तो समथिंग। वुड यू लाइक, नाउन इसके साथ हम जोड़ देते हैं। आई विल बी हैप्पी टू, कोई हेल्प यू ऐसा बोल सकते हैं। कुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू, वर्ब इसके साथ ऐड होगा। वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू, वर्ब। यानी ये कुछ सेंटेंस थे जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, उसके साथ क्या ऐड होगा तो उसको मैंने बताया। और जो है कॉमनली यूज फ्रेजेस थे जो ऑफ़र के लिए, गिविंग ऑफर्स के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर है तो जैसे एग्जाम्पल है गिवन बिलो, सम एग्जाम्पल्स जो नीचे दिए जा रहे हैं इसमें है कि मे आई ब्रिंग यू वेजिटेबल्स फ्राम मार्केट, क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं आपके लिए मार्केट से वेजिटेबल ला सकता हूँ, आप रिक्वेस्ट करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप जो है मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कैन आई राइट अ लेटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए पत्र लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ऑफरिंग है और ये एग्जाम्पल्स हो गए गिविंग ऑफर्स के लिए। और भी सेंटेंसेस हैं। मैं आई हेल्प यू इन प्रोजेक्ट राइटिंग, क्या मैं आपकी प्रोजेक्ट राइटिंग में से हेल्प कर सकता हूँ। वुड अलाउ मी टू प्रिपेयर एजेंडा फॉर मीटिंग फॉर यू, और क्या मैं आपके लिए एजेंडा जो मीटिंग के लिए आप बना रहे हैं उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कुड यू अलाउ मी टू टेक यू टू ऑफिस, क्या मुझे अनुमति देंगे मैं आपको ऑफिस लेके जा सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। लेट मी कुक फूड फॉर यू, मे आई हेल्प यू, डू यू वांट मोर स्नैक्स, मे आई ऑफर यू आइसक्रीम, डू यू वांट मी टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, लेट मी ब्रिंग फ्लावर्स फॉर यू। तो ये सब क्वेश्चन वर्ड ज़्यादा हैं और सब में जो है ऑफ़र किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है ऑफरिंग जो हो रही है वो जो इसका रिस्पॉन्ड है वो
पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है रिस्पांस टू एन ऑफर। जो ऑफ़र का रिस्पांस होता है, एज वी नो दैट ऑफ़र इज़ गिवन बाय वन पार्टी वाइल रिस्पांस इज़ गिवन बाय द सेकंड पार्टी। जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक के द्वारा दूसरे से क्या किया जाता है, रिस्पांस मतलब ऑफ़र किया जाता है और दूसरे के द्वारा जो है वो रिस्पांस का जवाब दिया जाता है। तो ये कंसिड्रेशन होने के बाद होता है। जब आप किसी को ऑफ़र करेंगे तो थोड़ा चिंतन करेगा, सोचेगा, उसके बाद आपको क्या करता है वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो सिचुएशन होता है उस पर डिपेंड करता है, मूड कैसा है व्यक्ति का जिसको ऑफ़र किए हैं वो भी डिपेंड करता है। और ऑफ़र जब आप करते हैं तो द ऑफ़र में भी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, यानी ऑफ़र जो है रिजेक्ट भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ऑफ़र एक्सेप्ट अगर हो रहा होगा तो कैसे होगा, एक्सेप्टिंग ऑफ़र जो है, इफ़ द रिस्पांस ऑफ़र इज़ पॉजिटिव, यदि रिस्पांस जो है ऑफ़र का पॉजिटिव है, देन इट मीन्स द ऑफ़र इज एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब है कि ऑफ़र आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। द एक्सेप्टिंग ऑफ़र इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग एन ऑफ़र, यानी जैसे कि आप ऑफ़र करते हैं तो ऑफ़र करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द एक्सेप्टिंग ऑफ़र इज इक्वली, जैसे आप ऑफ़र करते हैं तो महत्वपूर्ण होता है, तो उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफर्स। यहाँ पे कुछ जो है कुछ उदाहरण हैं जो एक्सेप्टिंग ऑफर्स के। द मोस्ट कॉमन फ्रेजेस यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग ऑफर्स, जो सबसे ज़्यादा फ्रेज यूज होने वाले हैं, जैसे एक्सेप्ट आप कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू दिस फॉर मी, यस आई लव टू, दिस साउंड नाइस, हाउ नाइस यू आर, यस प्लीज़, ऑफ कोर्स, वाई नॉट, प्लीज़ डू, दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, दैट विल बी हेल्पफुल टू मी, थैंक यू, आई लाइक टू, यस प्लीज़, दैट वुड बी ग्रेट, दैट विल बी वेरी नाइस। जैसी सिचुएशन होगी, ऑफ़र जैसे हो रहे होंगे, तो एक्सेप्टेंस अगर आपका है तो आप ये सब जो लाइनें हैं यूज करते हैं। जैसे हिंदी में अगर देखना चाहें तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए इसको करें, हाँ मुझे ये पसंद है, बहुत अच्छा। मतलब अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप बोलेंगे, हाँ क्यों नहीं, हाँ कृपया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अगर हिंदी में भी बोलते हैं या इंग्लिश में बोलना हो तो हमने आपको फ्रेजेस बता दिए। एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग पॉजिटिव रिस्पांस एक्सेप्टेंस, अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं ऑफ़र का, तो जैसे क्वेश्चन है कि मे आई गिव यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ला सकता हूँ, तो पॉजिटिव रिस्पांस होगा तो प्लीज़, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, हाँ प्लीज़, कृपया, ये मेरे लिए तो सहायक होगा। मे आई डिपॉजिट योर असाइनमेंट, क्या मैं आपका असाइनमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, यस प्लीज़ डू मी दिस फेयर, हाँ आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसा आप किसी को चाय ऑफ़र कर रहे हैं, यस आई वुड लाइक टू हैव, हाँ आप इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं। लेट मी टू हेल्प यू इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स सम, वाई नॉट, प्लीज़ हेल्प मी, हाँ एक्सेप्टेंस में आप लोग बोल रहे हैं। वाई वुड यू लव टू हैव हॉट सूप, दैट वुड बी नाइस, थैंक यू। कुड यू अलाउ मी रिपेयर योर बाइसिकल, दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू। डू यू वांट सम मोर चिप्स, थैंक यू, प्लीज़ गिव टू मोर। मे आई कॉल योर पेरेंट्स, ओ यस प्लीज़ मेक हरी। लेट मी फिनिश दिस प्रॉब्लम, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। व्हाट अबाउट दिस ड्रेस, ओ यस दिस इज़ वेरी नाइस। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्सेप्टेंस के लिए फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं, उसको हमने इसमें दिखाया, आप लोगों ने देखा, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन है उसी के हिसाब से पॉजिटिव रिस्पांस है तो वो दिया जा रहा है। अब रिफ्यूजिंग ऑफर्स, इसके पहले तो एक्सेप्टेंस की बात थी, अब रिफ्यूज अगर कर रहे हैं तो इफ़ सर्कमस्टेंसेस आर अनफेवरेबल, यदि परिस्थितियाँ जो है पक्ष में नहीं है आपके, और कंडीशन जो स्थितियाँ हैं, डिमांड रिजेक्शन और उसमें रिजेक्शन की आवश्यकता है ऑफ द ऑफर, देन इट इज़ बेटर टू रिफ्यूज़ ऑफ़र पोलाइटली। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, पोलाइटली वे में रिफ्यूज़ करें, यानी कि डायरेक्ट मना कर दें, र्यूड वे में नहीं, पोलाइटली किया जाता है। रिमेंबर योर रिफ्यूज़र शुड नॉट हैव हार्श वर्ड्स, और याद रखिए कि आप रिफ्यूज़ल में जो है तीखे शब्दों का प्रयोग न करें और हार्श टोन में ऐसा न करें। इन प्रोफेशनल, यानी अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशन में आप हैं, तो देयर मस्ट नॉट बी एनी बिटरनेस, तो वहाँ पे अगर आप पोलाइट वे में करते हैं तो कोई कटुता नहीं आएगी। इन प्रोफेशनल रिलेशन, और जो
पेशेवर संबंध है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यू मस्ट लर्न द पोलाइट वे ऑफ रिफ्यूजिंग प्रपोजल। इसलिए आपको जो है रिफ्यूजिंग प्रपोज को अगर रिफ्यूज करना है तो उसके जो पोलाइट वे होता है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रोफेशनल आप भी हैं, प्रोफेशनल हैं, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं और आपका इंजीनियर बनने वाले हैं आगे चल के, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। कॉमन फ्रेज यूज फॉर रिफ्यूजिंग ऑफर्स, जो कॉमन फ्रेज होते हैं रिफ्यूज करने के लिए, इट्स ओके, आई विल मैनेज, थैंक यू वेरी मच, हाँ बट ऐसा कुछ और उसमें जो प्रॉब्लम है बता सकते हैं। नो थैंक्स, आई विल मैनेज, थैंक्स फॉर योर ऑफर बट आई अप्रिसिएट योर हेल्प बट, ठीक है, डायरेक्ट नो नहीं बोल रहे हैं हम लोग, कुछ बोलने के बाद दैट्स ओके बट, दैट्स फाइन बट आई विल डू इट, इट्स फाइन आई विल डू, नो इट्स फाइन, डोंट वरी आई विल मैनेज, प्लीज़ डू, थैंक्स, प्लीज़ डोंट स्ट्रेन योर सेल्फ, इट विल मैनेज, आई विल मैनेज। ठीक है, तो ऐसे आप जो है आप लाइनें देखें हैं सभी लगभग 12 जो सेंटेंस है आपके सामने आए, और इससे आपको लग रहा है कि इसमें जो है डायरेक्ट मना नहीं किया जा रहा है, र्यूड वे में नहीं किया जा, प्रेम से जो है किसी को अगर कोई ऑफ़र किया है तो उसको मना ही की जा रही है। एग्जाम्पल्स अगर देख रहे हैं तो जैसे मान लीजिए इसमें आप निगेटिव रिस्पांस रिजेक्शन वगैरह है, तो ऑफ़र का जैसे कोई कह रहा है कि मे आई ब्रिंग यू द चेयर, क्या मैं आपके लिए चेयर ला सकता हूँ, नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद। ऐसे हिंदी में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि पोलाइटली वे में जो है मना किया गया, सामने वाला जो है वो बुरा नहीं मानेगा। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, तो थैंक यू आई नीड नॉट, धन्यवाद मुझे आवश्यकता नहीं है। पोलाइट वे में आपने जवाब दिया। डू यू लव टू वॉच हिंदी मूवी, क्या आपको हिंदी मूवी देखना पसंद है या पसंद करेंगे, नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कैन आई लेंड यू सम मनी, क्या मैं आपको कुछ पैसे उधार क्या कर ले सकता हूँ। सो नाइस ऑफ यू बट आई विल मैनेज, दे सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं कुछ पैसे आपको उधार दे सकता हूँ, नहीं बहुत अच्छा, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा, ठीक है, पोलाइट वे में। कैन आई हेल्प यू इन पेंटिंग, क्या मैं आपके साथ पेंटिंग में सहायता कर सकता हूँ, इट्स फाइन आई विल डू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है लेकिन मैं कर लूँगा, आई विल डू। आई इफ़ यू लाइक आई विल गिव यू सम स्वीट्स, क्या आपको पसंद हो तो मैं आपको मिठाइयाँ दे सकता हूँ, तो दे दूँ, सॉरी खेद है, डॉक्टर डज नॉट अलाउ मी, डॉक्टर ने मुझे अनुमति नहीं दी है, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, तो ऐसा आप बता सकते हैं। पोलाइट वे में आप मना करेंगे, सामने वाला उसको मतलब अन्यथा नहीं लेगा, वो कहेगा कि हाँ ठीक है आप कोई कारण बता रहे हैं वो सही है। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, दैट्स सो काइंड, यानी बहुत अच्छा, बट आई एम ओके, लेकिन मैं ठीक हूँ, नहीं कुछ करने की, यानी मुझे हेल्प की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आप जवाब दे देंगे। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो इसका जवाब जो है आप थैंक यू, आई एम फाइन, धन्यवाद मैं ठीक हूँ। हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी एक कप कॉफ़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं, यानी कैसा आपका विचार है, नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद, आई एम गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है। पोलाइट वे में, ठीक है, पोलाइट वे में आप लोग जो है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सबका देख रहे हैं जो रिजेक्शन हो रहा है। व्हाट अबाउट विजिटिंग लॉर्ड शिवा टेम्पल, आप क्या सोच रहे हैं शिवा टेम्पल जाने के लिए, यानी अगर चलना चाहते हो तो चलिए, ऐसा पूछ रहे हैं। सॉरी सम अदर टाइम, मुझे खेद है, फिर कभी, तो ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिजेक्शन वाले लाइन थे जो एग्जांपल, जैसा कि आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो है ऑफ़र करते हैं एक दूसरे को, तो इसका जवाब अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं तो इससे ये लग रहा है कि हम लोग प्रेम से किसी को मना कर रहे हैं, यानी उसमें ये चांस बना रहेगा कि आगे चल के वो व्यक्ति जो है हमको जो है क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वो फिर से ऑफ़र कर सकता है, और हो सकता है कि भविष्य में हमको ज़रूरत पड़े। तो इस प्रैक्टिकल में ऑफरिंग रिस्पॉन्डिंग टू ऑफर्स नामक इस प्रैक्टिकल में जो आपका तीसरा प्रैक्टिस है, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी बताया गया है कि भविष्य में अगर आपको मतलब या अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ जो एग्जांपल्स थे, जो क्वेश्चन थे, उसके आधार पर मैंने बताया, तो
आप इसके अनुसार प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आप प्रोफेशनल लाइफ में जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। और मैं चाहूँगा कि इस प्रैक्टिकल को आप लोग ज़रूर ध्यान दें, मेहनत करें, आपस में स्पीक करें। और इसका मैं नोट्स दे दूँगा, तो फाइल में भी आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस नंबर 3 ऑफरिंग रिस्पॉन्डिंग टू ऑफर्स के नाम से। और सिलेबस की और भी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूँगा। और अभी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कुछ कमेंट वगैरह भी करते रहें, जो भी चीज़ें अगर कुछ समस्या है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, अन्यथा अपना नाम लिख के ही कमेंट कर दिया करें। और ऑनलाइन क्लासेस की जो कड़ी है जिसमें मैं गूगल मीट से भी पढ़ाया हूँ आपको और जूम से भी पढ़ा रहा हूँ, और आगे चल के मैं यूट्यूब वीडियो से भी मैं आपको पूर्णतः पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कोई चीज़ अधूरी न रह जाए। अगर एग्ज़ाम मतलब होता है तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है चिल्ड्रन, वीडियो को ध्यान से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कॉल अथवा मैसेज भी आप कर सकते हैं हमको। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।